नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस दिवाली पर देशवासियों को डबल गिफ्ट मिलने वाला है, जिसमें जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर सुधार में शामिल है। इस घोषणा से ये संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन सुधार का असर क्या होगा, ये भारत के आमजन को कैसे प्रभावित करने वाला है, यानी कि ये खबर आम लोगों, व्यापारियों, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज खास बातों के मायने को एक रिपोर्ट के जरिए बड़े आसान तरीके से आपको समझाते हैं। Into account newer sensibilities and needs and continuity. लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से आज बहुत बड़ी खबर आई। वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बता दिया कि अगले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर क्या बड़ा रोड मैप दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारा प्यारा भारत अब स्वर्णिम काल में प्रवेश करने जा रहा है। एक 103 मिनट के अपने भाषण में जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारे टॉपिक कवर किए जो भारत के कॉमन मैन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। 15 अगस्त 2025 का प्रधानमंत्री का ये संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि भारत के गर्व, जोश और सपनों का उत्सव था, जिसे एक जगह पिरोकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों तक पहुंचाया। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का था, जब लाल किले की ऐतिहासिक दीवारों ने एक मजबूत, आत्मनिर्भर और नन्हा सपना देखने वाले भारत की कहानी सुनी। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। सबसे पहले 21 तोपों की सलामी दी गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की वर्षा की। 17 हेलीकॉप्टर्स एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रतिपल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है।
और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी का ये 12वां मौका था जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और भाषण दिया। ये भाषण कई मायनों में खास रहा। मसलन ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, पाकिस्तान को कड़ा संदेश, आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप, विकसित भारत रोजगार योजना और दिवाली तोहफा जीएसटी रिफॉर्म। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म ला रही है जो दीपावली पर तोहफा होगा। इसका मतलब है कि सरकार टैक्स सिस्टम को और आसान करने जा रही है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ एक कर सुधार है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन फ्यूल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी तक जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो मौजूदा एक्साइज ड्यूटी और वैट हट जाएंगे। इनकी जगह एक समान जीएसटी दर लागू होगी। अगर पेट्रोल डीजल पर 28% जीएसटी भी लगाया जाए तो कीमतें कम हो सकती है। सस्ता ईंधन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की लागत को कम करेगा, जिससे सामान की कीमतें घटेगी। इस पहल से विकसित भारत के सपने को पूरा करने की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री के भाषण में कई अहम मुद्दे उठाए गए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और अपनी सरकार की कल्याणकारी मॉडल की बात की। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी।
रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया कि भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस स्टेटमेंट का मतलब साफ था कि भारत अब सिंधु जल समझौते को अन्यायपूर्ण मानता है। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। पीएम मोदी ने गर्व से कहा कि भारतीय किसानों की मेहनत ने देश को दुनिया में ऊंचा मुकाम दिलाया है। उन्होंने बताया कि किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार के समर्थन ने भारत को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। पीएम का आज का भाषण न सिर्फ उनकी आम आदमी से बातचीत का जादू था, बल्कि पीएम के इस संवाद में विकसित भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक भी बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।